आप लोग को आज जो है ना एक कहानी सुनाते हैं, ठीक है। इस कहानी का शीर्षक है अंधेर नगरी। क्या है? अंधेर नगरी। इस कहानी का शीर्षक है अंधेर नगरी और इसको लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि क्या है, हिंदी के पिता कहे जाते हैं। जिसको क्या कहे जाते हैं? हिंदी के पिता। हाँ, हिंदी का जो है जनक या पिता बोलिए, उन्हीं को कहा जाता है। किनको रे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। हिंदू हरिश्चंद्र। भारतीय हिंदू ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता। अब देखिए, इस कहानी का कुछ मुख्य पात्र इस प्रकार से हैं। महंत, शिष्य गोवर्धन, शिष्य नारायण दास, राजा कुंजराइन, हलवाई, फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चुने वाला, भिस्ती, कसाई, गरैया गरैया समझते, जो भेड़ उड़ को चराता है, कोतवाल, कुछ सिपाहीगण, राजा भी है। अब देखिए, स्थान शहर से बाहर जो है, क्या स्थान शहर से बाहर सड़क पर महंत जी और दो चेले बातें कर रहे हैं। महंत जी और दो चेले बातें कर रहे हैं। महंत बोल रहे हैं, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखलाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो बहुत अच्छा होगा। क्या होगा? कुछ भिक्षा मिले तो बहुत अच्छा होगा। नारायण दास तब बोले, गुरुजी महाराज, नगर तो सचमुच बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा है। बच्चा अच्छा है। तब बच्चा गोवर्धन दास, तब महंत बोलते हैं, बच्चा गोवर्धन दास, तुम पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। तब गोवर्धन दास जाता है। गोवर्धन दास कुंजराइन से पूछा, क्यों भाजी क्या भाव है? बोला, क्यों भाजी क्या भाव है? तो कुंजराइन बोली, बाबा जी टके शेर, मतलब जो है ना 1 टका में 1 किलो, टके शेर। तब गोवर्धन दास बोलते हैं, सब भाजी टके शेर हैं, वाह बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज़ें टके शेर है। हलवाई के पास जाकर पूछा, क्यों हलवाई भाई, मिठाई क्या भाव है? तब हलवाई बोले, सब टके शेर हैं, सब टके शेर। हाँ। गोवर्धन दास तब फिर बोला, वाह वाह बड़ा आनंद है, सब टके शेर हैं। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? तब जाके बाबा के पास जब आया ना, तो बाबा पूछा, क्यों, ठीक है। बाबा जब उसी के पास थे, हलवाई के पास थे, तब एक बात है, तो बाबा पूछे, क्यों बच्चा, इस नगरी का क्या नाम है? तब वो जो है ना, हलवाई जो था, बताया कि इस नगरी का नाम है अंधेर नगरी। क्या है? अंधेर नगरी है, अंधेर नगरी। तब गोवर्धन दास बोलते हैं कि और राजा का क्या नाम है? इस जो यहाँ का राजा जो है, पहले के ज़माने में राजा न होता था, जैसे अभी के टाइम में आपका जो है क्या होता है कि पूरा गांव का मुखिया होता है, नहीं होता है? मुखिया होता है ना, गांव का मालिक, और पूरा राज्य का मुख्यमंत्री। तो उसी प्रकार से राजा हुआ करते थे। तो गोवर्धन दास ने पूछा कि इस गांव का राजा कौन है? तो बोला, क्या, इस हलवाई बोला, इस गांव का जो है राजा है कौन? चौपट राजा। राजा का नाम क्या है? चौपट राजा। हाँ। गोवर्धन दास बोला, वाह वाह क्या बात है। इस पर वह एक ठो जो है क्या किया, बना दिया, शेर बना दिया, मतलब चुटकुला टाइप का बोलो। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। उस पर एक चुटकुला बना दिया कि अंधेर नगरी चौपट राजा, और टके शेर खाजा भाजी, टके शेर खाजा। हलवाई तब बोले, तो बाबा जी कुछ लेना हो तो बोलो। गोवर्धन दास बोले, भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 शेर मिठाई दे दे। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। तब फिर महंत जी उससे पूछते हैं, बच्चा गोवर्धन दास, कह क्या भिक्षा लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। तब गोवर्धन दास ने बोले कि गुरुजी महाराज 7 पैसे भिक्षा में मिले थे, उसी से 3.5 शेर मिठाई मिली है। महंत तब बोले, बच्चा नारायण दास, महंत ने बोले,
बच्चा नारायण दास ने मुझे कहा था कि यहाँ सभी चीज़ टके से मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहाँ टकेसर भाजी और टकेसर खाजा मिलता है? तब गोवर्धन दास ने कहा कि अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसर भाजी, टकेसर खाजा। अरे बाबा से कहा, उसका जो चेला न था, चेला का क्या नाम था? बच्चा गोवर्धन दास, गोवर्धन दास उसका नाम था। तो बोला कि ऐसे ऐसे बात है, यहाँ जो है अंधेर नगरी है, यहाँ का राजा का नाम है चौपट राजा, और टकेसर खाजा, टकेसर भाजी जो भी है मिलता है। तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है, महंत बोल रहे हैं। तो ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टकेसर भाजी और टकेसर खाजा बिकता है। मैं तो नगर में अब पल भर भी नहीं रुक सकता हूँ, पल भर भी नहीं रुकूंगा या रुक सकता हूँ। देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा, यानी कि तुम भी चल। तो वो जो है कि नहीं माना, कहा मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। राजा और मंत्री यथास्थान बैठे हैं, पर्दे के पीछे दुहाई है कि आवाज़ आती है राजा का। राजा बोले कि कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ। तो 2 सिपाही एक फरियादी को लाते हैं। फरियादी बोले, दुहाई महाराज, दुहाई। फरियादी बोले, दुहाई महाराज, दुहाई। मेरी यानी का बात सुनिए। तो राजा बोले, बोलो क्या हुआ? तब फिर फरियादी बोलते हैं, महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, न्याय हो। मेरी बकरी उसके नीचे दबकर मर गई, उसका जो है न्याय कीजिए। राजा बोले, अच्छा कल्लू बनिए को पकड़ लाओ, कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। महाराज तुम जो आया, कल्लू बनिया को पकड़ लाया, तो बोला कि वो कल्लू बनिया जब आया, ठीक है, राजा ने कहा क्यों रे बनिए, इनकी बकरी क्यों दबकर मर गई? पूछा क्यों दबकर मर गई, मतलब दीवार गिरा था तुम्हारा था न रे, क्यों दबकर मर गई? तो कल्लू बनिए ने कहा, महाराज मेरा कोई दोष नहीं है, महाराज मेरा कोई दोष नहीं है। कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि दीवार गिर गई और जो है उसका बकरी मर गया, न बकरी मर गई। राजा तब बोला, अच्छा कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? अब बोलो उसको क्या पता बकरी कैसे मर गई। तब कारीगर बोलते हैं, महाराज चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। तो राजा बोला, अच्छा उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाला पकड़ कर लाया जाता है। राजा, क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई, इसकी बकरी कैसे मर गई? चूने वाले ने कहा, महाराज भिस्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया, इसी वजह से चूना कमज़ोर हो गया और मर गया। मतलब समझ रहे हैं ना, लेबर उबर नहीं होता है जो जैसे अभी के टाइम में सीमेंट बालू सब मिलाता है ना, उसी प्रकार से पहले चूना मिला करके दीवार को चुनाई किया जाता था, ठीक है ना। तो कहा कि चूने वाले ने बकरी, चूने वाले को बुलाया गया, चूना वाला भी वहाँ पहुँचा, बोला क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? तो चूने वाले ने कहा, महाराज भिस्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया, इसी वजह से चूना कमज़ोर हो गया। अब कहा कि राजा तो कहा भिस्ती को पकड़ो, उसको फिर छोड़ दिया, भिस्ती को पकड़ के लाया। भिस्ती लाया जाता है। राजा फिर कहा, क्यों रे भिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया चूने में?